कम समय सटीक खबर। स्वागत है आपका यूपी असली खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम वहां की खबरें और विस्तार से दिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। पंचांग की बात करें तो आज शाम 7:09 तक त्रयोदशी है और आज बहुत ही शुभ रवि पुष्य योग बन रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की वो बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज होली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के करोड़ों परिवारों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के करीब 1,86,00,000 लाभार्थियों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि आज ही रिलीज कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको इस होली पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे त्योहार की खुशियां अब दोगुनी होने वाली हैं। यूपी के आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के जो 76,000 आंगनवाड़ी केंद्र वर्तमान में किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उन्हें अब अपनी खुद की पक्की और शानदार बिल्डिंग मिलेगी। इन नई बिल्डिंगों को प्राइमरी स्कूलों की तरह आधुनिक बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित माहौल मिल सके। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में सीमांत किसानों के पुराने बकाया बिजली बिलों और खाद वितरण प्रणाली को लेकर जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि होली से पहले किसानों के कर्ज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक नया रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी करने वाले लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना की नई गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई है। अब से इस योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि को 15,000 से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये कर दिया गया है। आज से ही इसके नए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। अगर आपके घर में भी नन्ही परी है तो आप आज ही आवेदन करके इस बढ़ी हुई आर्थिक मदद का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए जो आर्थिक सहायता अब तक 51,000 रुपये मिलती थी, उसे अब सरकार ने बढ़ाकर सीधे 1,01,000 रुपये कर दिया है। आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। इसका लक्ष्य प्रदेश के हर गरीब परिवार को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में बड़ी मदद देना है। राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने पूरे 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आज अपनी नई हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब लखनऊ में मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत ही सस्ते दामों पर अपने खुद के फ्लैट और प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। ताज नगरी आगरा के लोगों के लिए आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक है। करीब 33 साल के लंबे अंतराल के बाद आज आगरा में एक नई सरकारी आवासीय योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इस नई स्कीम के तहत शहर के बाहरी इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलोनियां बसाई जाएंगी। आज प्रशासन ने इसके लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है, जिससे शहर के विस्तार और विकास को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने आज एक बड़ी चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान वाराणसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है, जहां पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों के भीतर पूरे यूपी में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में तापमान में 4 डिग्री तक का उछाल आ सकता है, इसलिए दोपहर के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बीच ही बोर्ड ने आज से OMR शीट का मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि इस बार परिणामों की घोषणा अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कर दी जाए, ताकि छात्रों का नया सत्र समय पर शुरू हो सके।
आज मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कॉपियों की जांच का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आज युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके जरिए प्रदेश में 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि युवाओं को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। आज से ही इस योजना के लिए पात्रता जांचने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले लोगों के लिए आज से सावधान रहने की जरूरत है। आज से टोल टैक्स की दरों और रोडवेज बसों के किराए में मामूली बदलाव की समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर होली के त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने आज से 500 से ज्यादा अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है, ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए मेट्रो विस्तार की एक बड़ी खबर आज सामने आई है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के कुछ अंदरूनी इलाकों को जोड़ने वाली नई मेट्रो लाइन का फाइनल मैप आज प्राधिकरण की बैठक में तय कर लिया गया है। इस नए रूट के बनने से लाखों दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। आज से इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआती औपचारिकताएं भी शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में आज धूल भरी हवाओं का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि हाईवे पर चलते समय गति सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगले 24 घंटे स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने के दामों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लखनऊ और कानपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,73,230 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। शादियों के सीजन से ठीक पहले आई इस भारी तेजी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक अस्थिरता के कारण कीमतों में अभी और उछाल देखने को मिल सकता है। मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए आज से रमजान का दूसरा अशरा यानी मगफिरत का दौर शुरू हो गया है। आज लखनऊ में इफ्तार का समय शाम 6:09 तय किया गया है, जबकि शिया समुदाय के लिए यह समय 6:19 रहेगा। आज मस्जिदों में विशेष दुआओं का आयोजन किया जा रहा है और प्रशासन ने इस पवित्र महीने के दौरान बिजली और पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आज फिर से नए आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर आज सरकार ने एक बड़ा फंड जारी किया है। लखनऊ के कैंसर संस्थान और अन्य बड़े मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 315 करोड़ रुपए की राशि आज स्वीकृत की गई है। इस पैसे का उपयोग आधुनिक मशीनों की खरीद और गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए किया जाएगा। अब यूपी के मरीजों को बड़े इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें यहीं विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूध उत्पादकों के लिए आज एक नई उम्मीद जगी है। मथुरा में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक डेयरी प्लांट का निर्माण कार्य आज से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट के शुरू होने से न केवल स्थानीय किसानों को उनके दूध का सही दाम मिलेगा, बल्कि इससे क्षेत्र में रोजगार के सैकड़ों नए अवसर भी पैदा होंगे। आज जिला प्रशासन ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम में तेजी लाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोशनी पहुंचाने के लिए आज से मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। इसके तहत प्रदेश के 10,000 से ज्यादा गांवों की गलियों में सोलर लाइटें लगाने का काम आज से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल गांवों को अंधेरे से मुक्त करना है, बल्कि बिजली की खपत को कम करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भी है। आज कई जिलों में ग्राम प्रधानों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में आज से बिजली चोरी रोकने के लिए एक नया विशेष अभियान शुरू किया गया है। बिजली विभाग के विजिलेंस दस्ते ने आज सुबह से ही कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में औचक छापेमारी की है। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटरिंग और कटिया कनेक्शन के खिलाफ यह कार्रवाई अब रोज चलेगी। सरकार का लक्ष्य बिजली के घाटे को कम करना है, ताकि ईमानदारी से बिल भरने व आले उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिना किसी कटौती के बिजली मिल सके। पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या ने आज एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। आज राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं।
जिला प्रशासन ने आज से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 नए आधुनिक विश्राम गृहों का लोकार्पण किया है। साथ ही आज से अयोध्या के प्रमुख चौराहों पर एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है ताकि भीड़ को संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यालय में संपन्न हुई है। जानकारी के अनुसार सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर आज अंतिम चर्चा की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नई समय सारिणी अपलोड कर दी जाएगी। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियां आज से एक नए चरण में प्रवेश कर गई हैं। आज मेला प्राधिकरण ने संगम तट पर जमीन के आवंटन और सुविधाओं के विस्तार के लिए संतों और विभिन्न अखाड़ों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद किया है। आज से ही अस्थायी पुलों के निर्माण के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। चलिए अब बात करते हैं आज के आपके सितारे क्या कहते हैं। आज मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। व्यापार में लाभ के योग हैं। वहीं मिथुन और तुला राशि वाले आज थोड़े सावधान रहें, फालतू के खर्चों से बचें। आज का सवाल, आज आपने देखा कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस महंगाई में आम आदमी अपनी बेटी की शादी में सोना खरीद पाएगा? और हां, आप यूपी के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।